दो उधर वाले चलेंगे, दो इधर वाले चलेंगे। Hello everyone, my name is Rajpal Singh and I am the CEO of Texo Technologies. We are situated in Panipat city in Haryana और हम लोगों ने एक मशीन इन्वेंट की है, इसका नाम रियल टाइम रोड सिमुलेटर है। ये मशीन जो है वो वर्ल्ड में फर्स्ट मशीन है जो हमने ये डेवलप की है, जिसको हम कमर्शियली लॉन्च करेंगे। एंड वी कैन शो यू दिस मशीन। वी आर ए टेक्नोलॉजी कंपनी एंड यू विल बी इम्प्रेस्ड विद द मशीन, क्योंकि इस मशीन से जो है वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो गैरेजेस की होती हैं एलिमिनेट हो जाती हैं। एक गाड़ी को रोड टेस्ट के लिए ले जाना पड़ता है। एंड लेट अस सी द मशीन नाउ। ओके, यहाँ से पावर ऑन होगी मशीन की और ये इसका कंट्रोल पैनल है। पूरी मशीन को यहाँ से कंट्रोल किया जाता है। लेट अस स्टार्ट द मशीन फ्रॉम हियर। मशीन की बूटिंग हो रही है और द मशीन इज ऑन, लाइट इज देयर, मशीन इज रेडी। तो जैसा आप देख सकते हैं कि ये पूरे सारे मोड्स आ रहे हैं। जिस तरीके के भी रोड के ऊपर मोड्स होते हैं, हमने वो सारे मोड्स इसके अंदर डाले हैं। अब देखिए, अल्टरनेटिव ब्रेकर मोड है, ब्रिक रोड है, ऑफ रोडिंग है, सिंगल ब्रेकर रोड है, पॉटहोल रोड है, डबल स्ट्रिप्स। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है। अगर आपने अल्टरनेटिव ब्रेक रोड पर जाना है तो आप इसको क्लिक कीजिए, मशीन को स्टार्ट कीजिए। यहाँ से आप स्पीड दे सकते हैं कि कितनी स्पीड पर गाड़ी जा रही है। यहाँ पर आपको मूवमेंट देना है कि आपका जो ब्रेकर है वो कितना ऊंचा है। मान लीजिए आप इसको 10 mm देते हैं तो ये 10 mm पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखिए कि ये किस तरीके से मूव कर रहा है और अल्टरनेटिव चल रहे हैं। दो उधर वाले चलेंगे, दो इधर वाले चलेंगे। क्योंकि कई बार रोड ऐसी मिलती है जहाँ पर आप अल्टरनेटिव ब्रेकर्स होते हैं। अब आप इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये 20 mm पे करना है तो इसकी मूवमेंट 20 mm हो जाएगी। अगर आपको इसकी स्पीड बढ़ानी है तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसकी स्पीड और तेज करनी है तो आप इसकी स्पीड और तेज कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको सेकंड मोड बताएंगे कि सेकंड मोड किस तरीके से चलना है। अब इसका हम साइकिल स्टॉप करते हैं। इसका हमने साइकिल स्टॉप कर दिया है। अब मशीन को हम रिलैक्स करेंगे, फिर उसके बाद हम मेन पेज पे जाएंगे। फिर हमें ब्रिक रोड पर जाना है। ब्रिक रोड पे भी आप स्पीड डिसाइड कर सकते हैं और उसकी मूवमेंट डिसाइड कर सकते हैं कि जो ब्रिक है वो कितनी ऊंचाई की है। आपको 5 mm की ब्रिक लेनी है। अब मशीन को ऑन कीजिए और अब सारे के सारे जो टायर्स हैं उसकी मूवमेंट को देखिए। अब ये ब्रिक रोड की मूवमेंट इस पे आ चुकी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसा लगेगा जैसे ये ब्रिक रोड के ऊपर चल रही है। इसकी मूवमेंट को हम बढ़ा सकते हैं। इसको हम 10 mm कर देंगे तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी ब्रिक रोड की। सबसे परफेक्ट फंक्शन कि आप हर तरीके का मोड जो है वो यहीं देख सकते हैं। आपको गाड़ी को बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या होता है कि जब आप गाड़ी बाहर लेके जाते हो तो आपको हर जगह पर हर तरीके की रोड नहीं मिलती है। जैसे कि दिल्ली में, बॉम्बे में आपको इस तरीके की रोड्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पर क्राउडेड एरिया होता है और आप इतनी स्पीड पर भी गाड़ी नहीं चला सकते हैं। तो इसका साइकिल स्टॉप करते हैं हम। अब हम इसके बाद मशीन को रिलैक्स करते हैं, मेन पेज पे जाते हैं। उसके बाद हम सिंगल ब्रेकर रोड पर लेके आते हैं। सिंगल ब्रेकर रोड पे भी हमारे पास अलग अलग तरीके की मूवमेंट्स हैं। अब हम इसको मशीन को ऑन करते हैं तो ये मशीन को स्टार्ट करने पे अब ये ऐसे चलेगा जैसे ये ब्रेकर के ऊपर है। पहले आगे के 2 चलेंगे, फिर पीछे के 2 चलेंगे। तो गाड़ी इस तरीके से शेक करेगी। तो आपको बिल्कुल इसके अंदर ऐसे बैठ के एहसास होगा कि ये गाड़ी जो है वो ब्रेकर मोड पर आ चुकी है। इसका साइकिल अब हम स्टॉप करते हैं और मशीन को दोबारा से रिलैक्स करते हैं।
अगेन हम मेन पेज पे जाएंगे। अब हम इसको रंबल स्ट्रिप्स मोड पे लेके आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी गाड़ी में से आवाज़ तभी आती है जब वो रंबल स्ट्रिप पे होती है। तो ये रंबल स्ट्रिप है, 5 mm की मूवमेंट दी है। पहले आगे वाले टायर रंबल स्ट्रिप पे जाएंगे, फिर पीछे वाले जाएंगे। मशीन को हम ऑन करते हैं, इसके बाद हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। अब पहले आगे वाले जाएंगे, फिर पीछे वाले जाएंगे। अब इसकी आप स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये और भी स्पीड पर चलेगी। इससे आपकी गाड़ी की सस्पेंशन पूरी काम करेगी और आपकी गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, रंबल स्ट्रिप्स पे जाने के बाद जो भी प्रॉब्लम आपको नजर आती है, वो प्रॉब्लम आप यहाँ से नीचे से, गाड़ी के नीचे से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि आप कुछ भी कर लीजिए, आप गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर, लेकिन आप नीचे से नहीं देख सकते हैं। चाहे वो अगर आपको रंबल स्ट्रिप मिल भी जाएगी किसी जगह पर, बट हाउ यू विल सी अंडरनीथ ऑफ द कार। एंड दिस मशीन इज डिजाइन्ड लाइक दिस दैट यू कैन सी एवरीथिंग विद योर आईज, दैट व्हाट द कार इज डूइंग। सो लेट अस स्टॉप दिस साइकिल। नाउ गो टू द मशीन रिलैक्स एंड मेन पेज। अभी हम आपको नेक्स्ट रोड मोड दिखाते हैं, दैट इज फोर्थ होल रोड। इसमें क्या है कि जो गाड़ी है, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि हमारी गाड़ी चलते चलते एकदम से कहीं भी खड्डा आता है तो उसके अंदर एकदम से गिरती है, तो हमारी शॉकर्स में से आवाज़ आती है या कहीं से भी आवाज़ आती है। अब हर जगह पर आपको वो पोर्ट होल्स नहीं मिलेंगे, बट आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये किस तरीके से चलेगी। आपने मशीन को ऑन किया, अब पहले आगे से इसकी स्पीड को थोड़ा सा हम कम करते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि पोर्ट होल, व्हाट इज पोर्ट होल। आप देखिए कि इसका जो टायर है ये एकदम से ऊपर जा रहा है और एकदम से नीचे गिर रहा है। इससे पता लगता है कि ये किसी खड्डे में गिर रही है गाड़ी। अब आप इसको, साइकिल को स्टॉप कर सकते हैं और हम दोबारा से आपको दिखाते हैं कि इसमें एक और बहुत अच्छा फीचर है जो कि आपको इंडिपेंडेंटली एक एक टायर के ऊपर क्या हो रहा है वो दिखाएगा। मशीन को ऑन करते हैं, जॉग मोड में जाते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपका एक ही टायर में आवाज आ रही है तो आप एक ही टायर चेक कर सकते हैं। लाइक ये है फ्रंट वन, राइट एंड लेफ्ट वन इन द फ्रंट। अब आप देखेंगे कि तीनों स्टेशन साइलेंट हैं और एक ही स्टेशन चल रहा है। आप इसकी स्पीड अगर चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। अब आपका एक ही टायर चल रहा है और आप चाहते हैं कि उधर वाला टायर भी चले तो उधर वाला टायर भी आप चला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस वाले को बंद कर सकते हैं और उसी को चलता रहने दे सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको एक ही टायर में पता लगेगा कि एक ही टायर में क्या प्रॉब्लम है। समटाइम रोड के ऊपर जाने से ये प्रॉब्लम्स आपको पता नहीं लगती है। तो आप इसके पीछे वाला टायर भी अलग से चला सकते हैं। अब वो पीछे वाला टायर भी चल रहा है इस टाइम, इसका देखिए। तो आपके दो टायर चल रहे हैं, जिसमें मूवमेंट का पता लग रहा है आपको। और आप चाहें तो एक टायर की स्पीड इतनी बढ़ा सकते हैं जिससे आपको पता लगेगा कि एक ही टायर में क्या हो रहा है। नाउ द सेकंड वन। आप अपनी गाड़ी की सस्पेंशन के साथ खेल सकते हैं इस मशीन के साथ और देख सकते हैं कि क्या क्या, कहां पर कोई कमी है। इस गाड़ी में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि नीचे से नजर आती हैं, तो हम आपको वो प्रॉब्लम भी दिखा सकते हैं। इसके यहाँ से नॉइज है, इस शाफ्ट के अंदर से ये बहुत जोर से टिक 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 की आवाज कर रही है। तो इसको इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसको रोड पे लेके जाएंगे तो आप नीचे से नहीं देख सकते हैं। दिस इज फॉर श्योर, आप नीचे से नहीं देख सकते हैं, बट फ्रॉम हियर यू कैन सी। मैं इस मशीन को रोकता हूं। अब आपको दिखाते हैं हम इसमें एक और फीचर है।
वो है टैप। वो एक टैप फीचर है। अब मैकेनिक ने इसको देखना है तो वो हर बार यहाँ पर खड़े होकर नहीं देख पाएगा, तो हम इसको टैप के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये पूरी स्क्रीन आपकी यहां पर आ गई है। अब आपको ब्रिक रोड पर जाना है, आप मशीन को दोबारा स्टार्ट कीजिए। मशीन इज ऑन। आप चाहते हैं कि आपको जॉब चलाना है, कुछ भी आप, यू कैन प्ले विद द मशीन एंड यू कैन मूव अराउंड द कार। यू कैन सी फ्रॉम हियर लाइक एंड प्ले विद द मशीन। आप चाहते हैं कि इसको मैं बंद कर दूं तो ये बंद हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये सारे चलें तो ये सारे चल रहे हैं। इसके बाद हम मशीन को रिलैक्स करते हैं, और अगर हम चाहें तो हम गाड़ी के अंदर बैठ के भी ये सब चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कस्टमर बोलता है कि मेरी गाड़ी के अंदर से आवाज़ आती है, और वो ब्रिक रोड पे आती है, कोई बोलता है कि रबड़ रोड पे आती है, कोई बोलता है कि जब ब्रेकर्स आते हैं तभी आती है। तो हम इसके गाड़ी के अंदर जाकर इसको चेक कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी के कैबिन में से कहाँ से आवाज़ आ रही है। तो इसके लिए हमें गाड़ी में अंदर जाना पड़ेगा। ओके, अभी हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। हम वो सारी फील्ड्स यहाँ पर ले सकते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के ही। फ्रंट राइट वाला जो टायर है वो मूव कर रहा है। मैं इसको थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, इसे रोक देता हूँ। लेफ्ट वाला है तो ये लेफ्ट वाला मूव कर रहा है, इसे रोक देते हैं। इसके अंदर काफ़ी वाइब्रेशन होती है, तो हम आपको मेन पेज पे दिखाते हैं। मशीन को रिलैक्स कर दिया और हम दोबारा से ब्रिक रोड पे जाते हैं। ब्रिक रोड पे जाने के बाद आप दोबारा से इसको फील कर सकते हैं। ये ब्रिक रोड पे जा रही है गाड़ी, और आप चाहो तो इसकी मूवमेंट को कम कर सकते हैं। चाहो तो इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो। आप देखिए कितनी वाइब्रेशन हो रही है इसमें गाड़ी में। इससे पता लगता है कि कहाँ कहाँ पर गाड़ी के अंदर से आवाज़ आ रही है। ये गाड़ी बिल्कुल ठीक है अंदर से, इसलिए कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो सॉरी, हम इसका साइकिल स्टॉप करते हैं। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर ही हूँ और ये टैब मेरे पास है। अभी हमने सारी तरीके की टेस्टिंग आपको दिखा दी है कि किस तरीके से गाड़ी चलेगी और किस तरीके की फील्ड्स आप ले सकते हैं। और अभी जो है वो मैं इसको क्लोज़ करता हूँ क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर हूँ तो मुझे बाहर जाना है। सो थैंक यू वेरी मच। मैं यही बात बताना चाहूँगा लास्ट में कि ये जो हमारी मशीन है हर गैरेज को एक इतनी बढ़िया फैसिलिटी दे देगी कि उसको अपनी गाड़ी को रोड पर ले जाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि कस्टमर की गाड़ी है, गाड़ी बाहर जाएगी, उसके बाद जो है वो रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है, मे बी छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। और क्या होता है कि कस्टमर भी नहीं चाहता है कि मेरी गाड़ी को बार बार रोड पे ले जाया जाए, तो एक रिस्क भी रहता है, तो वो रिस्क को भी ये अवॉइड कर देगी। तो ये मशीन जो है आई थिंक हर एक अच्छे ग्रेट गैरेज के अंदर होनी चाहिए। और ये मशीन जो है हमने बहुत अपने दिल से बनाई है। It's invented by us and it is patented, not patented, but the patent is already filed and I hope we will get the patent because पूरे वर्ल्ड में ये मशीन इस तरीके की अभी तक किसी ने बनाई नहीं है। So thank you very much from Texo Technologies and wish you all the best। और जब भी आपको इस मशीन के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। My number is 98963 45464 and our office number is 95124 94000. Thank you very much.